तो एवरीवन, तो आपका स्वागत है अपनी मंजिल क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे एमएसटी सीईटी का जो कि 11th का चैप्टर है सर्कल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसके बेसिस पर हमें 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, यानी कि 4 मार्क्स हमें यहाँ पर ही मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड शॉर्टकट्स मेथड। इसके पहले हमने स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, देन उसके एमसीक्यू एंड उसके नोट्स भी हमने व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम को अपलोड कर दिए हैं। अब अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड अगर आपने व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लीजिए, वहाँ पर मैंने आईएमपी क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो चलिए देखते हैं सर्कल। तो यहाँ पर मैंने सर्कल के फॉर्मूला दिए हैं एंड शॉर्टकट्स मेथड भी है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ उसके इक्वेशन के फॉर्म है। तो सबसे पहला फॉर्म है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये है हमें सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, जहाँ पर ए जो है वो होगा रेडियस एंड यहाँ पर एक्स एंड वाई यहाँ पर हमें सेंटर मिलेंगे। यहाँ पर सेंटर इज 0,0 होगा। देन सेंटर रेडियस फॉर्म। तो इसमें क्या है, सेंटर होगा h के एंड रेडियस होगा r। तो हम उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो कि है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होगा सेंटर रेडियस फॉर्म। देन उसके बाद होगा डायमीटर फॉर्म। तो डायमीटर फॉर्म में क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब द ऑन द सेगमेंट लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी पॉइंट दे है, देन उसका डायमीटर इज गिवन। देन उसका हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो कि है एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। ये होगा हमारा डायमीटर फॉर्म। तो आगे वाला फॉर्म हम देखने वाले हैं, जो कि है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा सेंटर होगा माइनस जी कोमा माइनस एफ एंड रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो चलिए आगे देखते हैं, जो कि है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज गिवन। देन यहाँ पर एक्स होगा ए कॉस थीटा एंड वाई होगा ए साइन थीटा। यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है, जो कि है सर्कल का एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देन एक्स होगा एच प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई होगा के प्लस आर साइन थीटा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए हैं। देन आगे बढ़ते हैं, जो कि है कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो सेकेंड डिग्री के लिए यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, तो आप देख लीजिए, जो कि है एक ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इट इज़ रिप्रेजेंट सर्कल। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दी है, अगर ए एंड बी, यहाँ पर देख लीजिए ए एंड बी अगर इक्वल हो गए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होने चाहिए। देन एच इक्वल टू 0, दैट इज नो टर्म इन एक्स वाई और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है लेट सेंटर h के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस r एंड देन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, देन रेडियस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ k, यानी कि सेंटर का y वाला कोऑर्डिनेट एंड रेडियस इक्वल होने चाहिए हो गए। देन सर्कल टचेस वाई एक्सिस। अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, देन r इक्वल टू एक्स का कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो सेंटर का एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द टू सर्कल्स विथ सेंटर C1 एंड C2 एंड रेडियस R1 एंड R2, देन अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच होते हैं तो लेंथ ऑफ सेंटर C1 एंड C2, यहाँ पर C1 इज सेंटर 1 एंड C2 इज सेंटर 2 एंड R1 इज रेडियस ऑफ सेंटर 1 सर्कल एंड R2 इज रेडियस ऑफ सेंटर 2 सर्कल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच होते हैं, देन लेंथ ऑफ C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 होगी। देन इंटरनली टच करते हैं तो C1 लेंथ ऑफ C1 C2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 होगी। देन इंटरसेक्ट इन टू डिस्टेंस पॉइंट दैट R1 माइनस R2 इज लेस देन C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 हो गए।
देन फोर्थ है टू सर्कल्स लाइंग आउटसाइड ईच अदर, अगर वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, आउटसाइड हो गए, देन लेंथ ऑफ C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2. देन फिफ्थ क्या है, वन सर्कल लाइन इनसाइड अनदर विदाउट टचिंग द, देन लेंथ ऑफ C1 C2 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है फॉर द सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, देन हमें इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं. तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा सर्कल है. देन लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट इज एक्स, तो एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ होगी जो कि होगी 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, एंड वाई इंटरसेप्ट होगा जो कि है 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी. देन थर्ड कंडीशन क्या है, जी स्क्वायर इक्वल टू सी, देन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, अगर जी स्क्वायर इक्वल टू सी होगा तो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा. देन एफ स्क्वायर इक्वल टू सी होगा तो सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा. देन जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल टू सी होगा, देन सर्कल टचेस बोथ एक्सिस. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है एंड इम्पॉर्टेंट है, जो कि इफ़ टू सर्कल्स, यहाँ पर दो सर्कल है इंटरसेप्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, अगर दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली टच होते हैं, देन 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू C1 प्लस C2, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी. तो चलिए आज हमने देखा सर्कल का वन शॉट रिवीजन. तो इसके मैंने कुछ MCQs जो कि IMP MCQs हो गए, वो मैंने व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं. तो आपने अगर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लीजिए. देन उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, जो कि सर्कल की IMP नोट्स मिलेंगी, शॉर्टकट्स मिलेंगे, एंड देन MCQ भी मिल जाएंगे. तो चलिए बाय बाय एवरीवन. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लीजिए. बाय बाय एवरीवन.